हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जीएसटीआर 9 के टेबल 6 में क्या चेंजेस आया है 24-25 के लिए। नोटिफिकेशन नंबर 13 एप्लीकेबल होने के बाद टेबल 6 को हम लोग कैसे फिल करेंगे और कौन सा फिगर कहां से आएगा, कौन सा फिगर जीएसटीआर 3B के कौन से टेबल से आएगा और क्या चेंजेस आए हैं, उसके साथ पूरा अमेंडमेंट के साथ ये वीडियो है। ये आपको बहुत आई होप हेल्प करेगा जीएसटीआर 9 का टेबल 6 फिल करने में। सबसे पहले है टेबल 6 से, जो क्या ना ऑटो पॉपुलेटेड होगा एंड टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने जो भी लिया है ड्यूरिंग द पीरियड में, टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने जो भी लिया है ड्यूरिंग द पीरियड में इन टेबल 4A ऑफ जीएसटीआर 3B, वो फिगर यहाँ पे टोटल यहाँ पे आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। टेबल 4 में आपने जीएसटीआर 3B में जो भी क्रेडिट लिया है ड्यूरिंग द पीरियड 24-25 में, वो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा टोटल फिगर। अब आता है बाइफर्केशन। टेबल 6A1 इज फॉर आईटीसी पर्टेनिंग टू द प्रीवियस ईयर बट अवेल्ड इन द करंट ईयर। 23-24 का ऐसा कुछ क्रेडिट था जो आपने 24-25 में ड्यूरिंग द टिल अप्रैल, फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर पीरियड या नवंबर 30 नवंबर तक पीरियड के अंदर आपने लिया है, वो फिगर आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। ये चीज आपको समझ आया। साथ में प्लस एड ऑन किया यार, मैं कर रहा हूँ प्लस ऑल्सो इफ एनी क्रेडिट व्हिच वाज क्लेम हुआ है, रिवर्स हुआ है एंड रिक्लेम्ड हुआ है, रिवर्स्ड अदर देन ड्यू टू रूल 37 एंड 37A। रूल 37 क्या है मैं आपको रिकॉल करा देता हूं। रूल 37 इज फॉर अगर आपने 180 डेज के अंदर सप्लायर को पेमेंट नहीं किया, वो केस होता है रूल 37। रूल 37A इज फॉर वो केस सप्लायर ने जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया बट जीएसटीआर 3B टिल सब्सिक्वेंट मंथ का सितंबर 30 तक आप फाइल नहीं किया है, तो बाय नवंबर 30 आपको एज ए रिसिपेंट को वो क्रेडिट रिवर्स करना पड़ता है। अदरवाइज आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता है फ्रॉम 1 दिसंबर। बाय 30 नवंबर आपको क्रेडिट रिवर्स करना पड़ता है। वो चीज आता है रूल 37A में। ठीक है, मैं रिकॉल करा दिया। वो उसी अदर देन उसके वजह से, ये दोनों रीजन के छोड़ के अगर किसी भी वजह से रिवर्स हुआ था और बाद में रिक्लेम हुआ है, उस केस में आपका जो क्रेडिट है वो यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा। वो आपको टेबल 6H में रिपोर्ट नहीं करना है, समझ गए। अगर यही रिवर्सल ड्यू टू रूल 37 एंड 37A की वजह से होता, उस केस में आपका रिक्लेम टेबल 6H में जाता। आई होप ये चीज को आप फिर से दोबारा सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टेबल 6A2 आपका टेबल 6A एंड 6A माइनस करके जो फिगर है नेट, ये चीज आ जा रहा है। 6A1 माइनस करके जो आपका नेट फिगर है वो चीज आ जाएगा। नाउ कम टू टेबल 6B। टेबल 6B इंपोर्ट्स इनवर्ड सप्लाईज अदर देन इंपोर्ट्स एंड आरसीएम बट इंक्लूड्स एसीजेट। इसको यहां से समझते हैं। और एक चीज, इसमें आपको इनपुट कैपिटल गुड्स इनपुट सर्विस का बाइफर्केशन मिलेगा। कैपिटल गुड्स का जो भी क्रेडिट है आपको कैपिटल गुड्स में लेना है। इनपुट एंड इनपुट सर्विस का अगर बाइफर्केशन कर देंगे तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आप इनपुट्स में ले सकते हैं। ठीक है। टेबल एग्रीगेट वैल्यू ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड ऑन इनपुट इनवर्ड सप्लाईज एक्सेप्ट दोस ऑन व्हिच टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस इंक्लूड्स बट इंक्लूड्स सप्लाई ऑफ सर्विसेज रिसीव फ्रॉम एसीजेट। रिवर्स चार्ज छोड़ के आपने जो भी इनवर्ड सप्लाईज का क्रेडिट लिया है और अगर वो एसीजेट से भी आया तो आप यहाँ पे क्लेम कीजिएगा। तो टेबल जीएसटीआर 3B के टेबल 4A5 में अपने जो क्रेडिट लिए हैं उसको हम लोग यहाँ लेंगे। ठीक है। बट दिस शैल नॉट इंक्लूड ITC which was availed, reversed and reclaimed in the ITC ledger. This is to be declared in separately in table 6H। ठीक है। यहाँ पे जो भी आपका रिक्लेम वाला चीज टेबल 6B में नहीं आएगा। 24-25 ऑनवर्ड्स यहाँ पे देखिए, क्योंकि पहले ना टेबल 6 में अमेंडमेंट से पहले अलग था, अमेंडमेंट के बाद अब अलग है।
तो इसीलिए बताया गया है फ्रॉम 24-25 ऑनवर्ड इन केस आईटीसी अवेल्ड, रिवर्स्ड एंड देन रिक्लेम्ड आईटीसी व्हिच वाज अवेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने आईटीसी लिया शुड बी डिक्लेयर्ड इन दिस टेबल। आप यहाँ पे डिक्लेयर कीजिए आईटीसी व्हिच वाज, जो रिवर्स हुआ है, मैं बोल रहा हूँ रिवर्स हुआ है, उसको आप टेबल 7 में बोलिए, और आईटीसी जो हमने रिक्लेम किया है उसको आप बताइए टेबल 6H में। अब रिक्लेम का दो पार्ट है, अगर 37A के वजह से रिक्लेम रिवर्स हुआ था और रिक्लेम हो रहा है 6H में बताइए। अदर देन दैट अगर कोई रिक्लेम का रिवर्सल का रीजन था और रिक्लेम हो रहा है तब 6A1 में बताइए। ठीक है, ये चीज एकदम क्लियर है। रिक्लेम कहाँ आएगा, फर्स्ट टाइम अगर अवेल्ड जो किया है वो आप टेबल 6B में बताइए फर्स्ट टाइम। ठीक है, और फिर यहाँ पे यही बताया जा रहा है जो मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ 17, 18, 18, 19 में इसका बाइफर्केशन करना इतना मैंडेटरी था नहीं। ठीक है, ऑप्शन था आपके पास आइदर टू रिपोर्ट ब्रेकअप वैल्यू और रिपोर्ट द एंटायर क्रेडिट इन इनपुट्स रो ओनली। अब क्या हो गया ना 19-20 से ब्रेकअप, कैपिटल गुड्स का ब्रेकअप मैंडेटरी कर दिया गया था, आपको रजिस्टर्ड पर्सन को दिखाना ही पड़ता था, और अदर देन दैट जो है उसको आप इनपुट्स में दिखा सकते हैं, इनपुट और इनपुट सर्विस का इनपुट में दिखा सकते हैं। ठीक है, नाउ कम टू टेबल 6C। 6C में यहाँ पे मैंने बताया है आरसीएम ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर, ये रजिस्टर्ड नहीं, ये अनरजिस्टर्ड के लिए है। टेबल 6C इज फॉर अनरजिस्टर्ड के लिए। ठीक है, inward service or input tax credit availed on inward supplies except those on which tax is payable on reverse charge basis include supply of services received from ACZ shall be declared here। तो टेबल 4A3 में हम लोगों ने आरसीएम की वजह से अगर जो क्रेडिट लिया है वो चीज अनरजिस्टर्ड पार्टी की वजह से हमने आरसीएम जो पेमेंट किया उसका जो क्रेडिट लिया वो टेबल 6C में आ जाएगा। 6D इज फॉर रजिस्टर्ड सप्लायर। रजिस्टर्ड सप्लायर में जो भी सोचिए आपका टेबल 4A3 में हम लोगों ने क्रेडिट लिया, तो रजिस्टर्ड सप्लायर से हम लोगों ने सर्विस लिया और हमें उसमें आरसीएम पे करना पड़ा है, तो उस केस में वो जो रजिस्टर्ड पर्सन से जो भी हम लोगों ने लिया है इनवर्ड सप्लाई या फिर आईटीसी लिया है उसका 6D में आ जाएगा। नाउ कम टू 6E। 6E इज फॉर इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग एसीजेड। ठीक है, 6E तो डिटेल्स ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एसीजेड शैल बी डिक्लेयर्ड हियर। टेबल 4A1 ऑफ जीएसटीआर 3B फाइल करते टाइम हम लोगों ने जो क्रेडिट लिया था उसको हम लोग यहाँ पे टेक केयर लेंगे इन टेबल 6E। नाउ कम टू टेबल 6F। 6A इज फॉर इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अगर कुछ ऐसा क्रेडिट जिसमें हम इंपोर्ट ऑफ सर्विस किए थे और उसका क्रेडिट हम लोगों ने जीएसटीआर 3B के 4A2 में लिया है, 4A2 में लिया है, उसको हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे इन टेबल 6F। 6G इज फॉर आईएसडी। आपको पता होगा 4A4 में अगर हम आईएसडी की वजह से जो क्रेडिट लिए हैं उसको हम लोग टेबल 6G में दिखाएंगे। टेबल 6H। टेबल 6H जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अमाउंट ऑफ आईटीसी रिक्लेम्ड। ठीक है, तो पहले ये पहले ये चीज अमाउंट ऑफ आईटीसी रिक्लेम्ड नहीं था, अभी जो 24-25 से आया है कोई भी आईटीसी रिक्लेम्ड होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ रिवर्सल डन ऑन प्रीवियस ईयर ऑन अकाउंट ऑफ रूल 37 एंड 37A शैल बी रिपोर्टेड हियर। जो भी आईटीसी आपका रिवर्स हुआ था, और क्यों रिवर्स हुआ था, 37 एंड 37A की वजह से। 37 और 37A क्या है मैंने पहले ही आपको एक हिंट दे दिया है वीडियो के पहले ही। 37A की वजह से रिवर्स हुआ है, बाद में उसको रिक्लेम किया है, वही रिक्लेम का अमाउंट आपका टेबल 6H में आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई आपको डाउट नहीं। टेबल 6H 6I इज फॉर्मूला, इट इज द सब टोटल ऑफ टेबल 6B एंड 2 6H। 6J is again it's a formula 6I minus 6A2, 6A2 above। 6K is for TRAN credit, 6L is for TRAN 2 credit। 6M ITC availed through specified forms like ITC 01, ITC 02, 02A। तो इस वजह से अगर आपका कुछ भी ITC आपने लिया वो टेबल 6M में आ जाएगा। तो पहले यहाँ पे क्या होता था ना, 6M में एनी अदर ITC बोल के टेबल आता था, ठीक है 6M में, बट वो चीज अब हट के
ITC 01, 02 और 02A की वजह से जो ITC आपने लिया वो चीज यहाँ पे आ जाएगा। 6N इज अगेन फॉर्मूला, K टू M का फॉर्मूला है, 6O इज फॉर I प्लस N, ओके, I प्लस N। आपको आई होप टेबल 6 से अच्छे से समझ आया होगा। रिवर्सल रिक्लेम फर्स्ट टाइम अवेलमेंट का कैसे करना है मैं अच्छे से समझाया। वीडियो को दोबारा सुनिएगा तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। थैंक यू फ्रेंड्स।